हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.4 यूनिट, जिसमें मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा कि रिलेटिव डेट फिल्टर को कैसे हम लोग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं पहले हम लोगों ने यहाँ पे डेट कार्ड को बनाकर देखा हुआ है 7.3 लेक्चर के अंदर, और 7.2 के अंदर हम लोगों ने नंबर कार्ड को भी बनाकर देखा हुआ है। 7.3 के अंदर मैंने आप लोग को फिल्टर भी यूज करके बताया था। इसी फिल्टर में एक ऑप्शन होता है हमारा रिलेटिव डेट का, जिसको मैं आपको डेट कार्ड के साथ बनाना सिखाऊंगा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। आप देखिएगा, ये जो पहला जो फिल्टर होता है, फिल्टर ऑन द विजुअल्स, जो आप लोग को यहाँ पे शो होता है, ठीक है, जिसको मैं आपको डिटेल में 7.8 लेक्चर के अंदर भी बताऊंगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, या फिर किसी भी विजुअल्स वाले जो ऑप्शन आप लोग को यहाँ दिख रहा है, जैसे टेबल जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये टेबल का आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ये आपका जो बॉक्स है टेबल का, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है फिल्टर कि इस विजुअल्स पे, इस जो आपका विजुअल बॉक्स है या विजुअल सेक्शन है, इससे मुझे कौन सा जो फिल्टर है यूज करना होता है। उसी तरीके से जब मैं इस पे क्लिक करूंगा कार्ड पे, तो इस कार्ड पे जो मुझे विजुअल यूज करना है, ये फिल्टर आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा होता है। बट इसके नीचे भी दो फिल्टर होते हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज, जिसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, और इसी के नीचे में आप यहाँ पे देख पाएंगे ऐड डेटा फील्ड्स हियर करके ऑप्शन होता है, जिसमें हम लोग जो है इस रिलेटिव डेट को यूज करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं रिलेटिव डेट होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कभी भी यदि मैं अपने इस डैशबोर्ड को या रिपोर्ट को, जैसे मान लीजिए इस डैशबोर्ड पर या रिपोर्ट को मैं ओपन करता हूं, आज की जैसे डेट है मान लीजिए 2023 का, ठीक है, 2023 में यदि इसे बता रहा हूं तो ये 4 फेब 2023 की डेट होगी। तो यहां से 8 साल पहले जो आपका डेटा है, आप जैसे देख रहे हैं, ये इस डेटा को या इस डेट को देखना, इसको ये हम लोग रिलेटिव डेट कहते हैं। मान लीजिए इसे मैं 5 फरवरी 2023 को ओपन करूंगा, मान लीजिए मैं इसे 5 फरवरी 2023 को ओपन करूंगा, तो यहां भी आपको जो रिलेटिव डेट है वो 5 फरवरी की एग्जैक्ट 8 ईयर पहले की दिखाएगी। इंक्लूडेड आपको यहाँ ऑप्शन होता है कि आप इंक्लूडेड टुडे को रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। तो ये जो आपका जो डेट होता है हमेशा रिलेटिव डेट होता है। मान लीजिए आप इस डैशबोर्ड को 1 मंथ के बाद भी ओपन करते हो और आप चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट 1 मंथ पहले का डेटा यहाँ पर शो हो, तो आप इस तरीके के फिल्टर को यूज कर पाते हो। जब हम लोग हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट को बनाएंगे, तब हम लोग, जैसे कि हम लोग अपने नेटफ्लिक्स का जो डैशबोर्ड को बनाते हैं, ओके, जब हम लोग नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड को यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा नेटफ्लिक्स होता है उसमें हम लोगों ने लास्ट वॉच हिस्ट्री कब देखी थी। यदि मान लीजिए मैं नेटफ्लिक्स के अपने डैशबोर्ड पे आता हूं और देखता हूं कि हमारा जो यूजर है वो 1 मंथ के बाद आया है, ठीक है, 1 मंथ पहले वो आया था, तो आप उसे रिलेट कर पाओगे लास्ट डेट से अपने यूजर के जो फंक्शंस हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये रिलेटिव डेट का फिल्टर जो होता है काफी यूजफुल होता है। पाइथन के अंदर हमको ये प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी होती है, ये पावर बीआई ने यहाँ पे अलग से फंक्शन दिया हुआ है रिलेटिव डेट को यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से शो करने के लिए। और इससे पहले मैं बता दूं, आज से 2 इयर्स पहले कोई यदि पावर बीआई सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा तो इस तरीके का जो फिल्टर है ऑप्शन में नहीं था। बट मैं अभी यहाँ पे अपडेट दे रहा हूं। ये अपडेट आपको इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अभी पावर बीआई ने ये फंक्शन को दिया हुआ है, और पावर बीआई कई सारे अपडेट देते रहता है। तो कभी भी इसमें अपडेट होगा तो मैं आप लोग को ये अपडेट लेक्चर जो है दे दूंगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, रिलेटिव टाइप का यहाँ पे फिल्टर आएगा जब मैं यूज कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे कई और भी ऑप्शंस होते हैं। तो हम लोग जो फोकस करेंगे अभी रिलेटिव डेट पे करेंगे। वैसे यहाँ पे रिलेटिव मंथ भी होता है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे ईयर्स भी के भी ऑप्शंस आते हैं। तो चलिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर इसे हम लोग ओपन करते हैं और इसे बनाकर देखते हैं। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए, और आप यहाँ देख पाएंगे कि हम लोगों ने रिलेटिव डेट के लिए एम्प्टी सेक्शन ले लिया है अपने कार्ड का, और मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट की वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक डेट जो कार्ड है यहाँ पे शो हो पा रहा है। बाय डिफॉल्ट ये अर्लीस्ट ऑर्डर डेट होता है, तो मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर जस्ट आप यहाँ देख पाएंगे कि मैं अर्लीस्ट के बाद ऊपर में आप लोग को दिखता है यहाँ रीनेम का ऑप्शन, तो मैं रीनेम कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रिलेटिव डेट का जो है यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिल्टर अपडेट हो चुका है। इस फिल्टर के नीचे में ऐड डेटा फील्ड्स हियर आता है ऑप्शन, इस पे आप लोग को जाना है, आप लोग को ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको जाना है ऐड फिल्टर फील्ड्स हियर के अंदर, और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। उसके बाद ऊपर फिल्टर टाइप में आप जाएंगे और रिलेटिव डेट देखेंगे और रिलेटिव टाइम दिखेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ कई सारे ऑप्शंस आते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी रिलेटिव डेट यूज कर रहे हैं। और इन दी लास्ट 8 ईयर्स यहाँ पे जाएंगे,
डेज, वीक, कैलेंडर मंथ और ईयर्स का ऑप्शन यहाँ आ रहा है और मैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। मतलब आज से 8 साल पहले, मतलब 4 फरवरी 2015 आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 फरवरी 2023 को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज से 8 साल पहले की ये रिलेटिव डेट जो आपको शो हो रही है। बाई चांस यदि मैं इसे कल ओपन करता हूं तो ये 5 फरवरी शो होगी। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं 9 इयर्स पहले हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 इयर्स पहले जो है यूज करके देखते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जो ईयर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। 2013 यहाँ पे शो हो चुका है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है हमारे टेबल को भी ऐड करते हैं जिससे आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सको। मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लिया, मैंने यहाँ पे सेल्स ले लिया और यहाँ पर जाकर हम लोग ऑर्डर डेट पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हिरार्की के फॉर्मेट में शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है और सेल्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अब हम लोग डेट यहाँ पे जाएंगे सेल्स पे और फिल्टर पे जाएंगे। जब आप लोग यहाँ ऑर्डर डेट देख पा रहे हो, आप लोग यहाँ देख सकते हो ऑर्डर डेट और सेल्स का कॉलम आ चुका है और यहाँ पे भी ऑर्डर डेट और सेल्स का कॉलम है। अब इस सेल्स के कॉलम में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं रिलेटेड डेट का जो फिल्टर है उसे यूज करके देखूंगा। ऑर्डर डेट पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं नीचे क्लिक करता हूँ रिलेटिव डेट पे। जो बेसिक फिल्टरिंग है, टॉप एन है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम लोग यहाँ रिलेटिव डेट देख पा रहे हैं और इस टेबल में मैं जाके 10 इयर्स को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अप्लाई फिल्टर करने पे पूरी तरीके से यहाँ पे 2013 आ चुका है जिसमें रिलेटिव डेट यहाँ पे आप लोग को शो हो रही है। इस तरीके से मैं 8 क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ टेबल में भी देख पाएंगे कि ये फिल्टर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है रिलेटिव डेट में, जो हम लोग कार्ड के साथ साथ यहाँ पर जो है शो करके देख रहे हैं। इंक्लूडेड टुडे को मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करता हूं तो टुडे का ऑप्शन नहीं आएगा और ये कभी भी यदि आप 1 साल 6 महीने या मंथ वाइज कभी भी आप ओपन करके देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे जो है शो इसी तरीके से रिलेटिव डेट शो होगी जो एक डायनेमिक डेट होगी। सो इस तरह से हमारा जो रिलेटिव डेट है, बाई चांस यदि मैं इसे 2 साल बाद आके भी ओपन करता हूं और यहाँ पे यदि बाय डिफॉल्ट रिलेटिव डेट का फिल्टर सेट है मेरा 2 साल पहले का, तो मुझे आज की डेट से यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो शो हो पाएगी। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे रिलेटिव डेट को। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 7.5 के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।